आज सूर्य सिद्धांत की एकादश कक्षा है और मध्यमाधिकार जी। के 34वें छंद की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो भैया, भूकेंद्रात सर्वाधिक दूरतम प्रदेश। शनि। भूकेंद्रात भूकेंद्र से। शीघ्रोच्च उच्यते अथवा मंदोच्च उच्यते। मंद 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 मंदोच्च। उच्यते। भूकेंद्र। चंद्र मंदोच्यते। उच्च हाँ, मंद मंदोच्च। भगण। सूर्य को केंद्र मानेंगे तो शीघ्रोच्च, शीघ्र प्रतिवृत्ति, जी। और पृथ्वी को केंद्र जी। मानेंगे तो मंद चंद्र। प्रतिवृत्त पर मंदोच्च। मंदोच्च होगा, है ना। जी। यस। हम कहाँ निवास जी। कर रहे हैं? सूर्य पर कि पृथ्वी पर? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर। हाँ, तो इसलिए पृथ्वी को केंद्र मान करके ही हमको क्या लेने हैं? भू सापेक्ष ग्रह स्पष्ट चाहिए, है ना। जी। जी सर। ठीक। तो कौन से ग्रह हैं जिनका शीघ्रोच्च भग्न नहीं होता? शीघ्र। सूर्य का। बताएं। शनि का। कयो ग्रहयो शीघ्रोच्च भगना न भवति। शनि का चंद्र सर। का भी नहीं होता। सूर्य चंद्रमा। चंद्र शनि का भी का। नहीं होता। हाँ, सूर्य चंद्रमा। सूर्य से चंद्रस्य च, क्यों नहीं होता? सूर्य ये चंद्रमा। क्योंकि ये वक्री नहीं होते ना जी। वो हम्म। तो कारण। शनि तो हो जाते हैं। शनि तो वक्री हो जाते हैं। अरे, नहीं, सूर्य सूर्य तो सूर्य शीघ्रोच्च का ही चंद्रमा। कारण है। जी कारण जी। है। और जी चंद्रमा सर। तो पृथ्वी के साथ ही है, पृथ्वी का ही उपग्रह है ना। इसलिए जी। इनका शीघ्रोच्च संस्कार नहीं होता। नहीं होता। कति बाणाः प्रसिद्धा? पांच। 5। पंचबाणाः प्रसिद्धा। पंचबाणाः जी। कस्य? देव has five popular हाँ, कामदेवस्य। जी। एकस्मिन् महायुगे चंद्रस्य भग्न संख्या का? एक बस। चंद्र वो तो 88,000। 43,20,000 नहीं। 4,88,203। चंद्रस्य भग्न संख्या, फिर से ध्यान से सुनिए। 5 करोड़ 5,77,53,636। 5 करोड़, हाँ। 53,300। 53,336। 5,77,7 हाँ, lakhs 53,000। 577 53 666। जी। ठीक। एकस्मिन् महायुगे कति सौरवर्षाणि भवन्ति? एक महायुग में कितने सौर वर्ष होते हैं? एक महायुग 43,20,000। हाँ 43,20,000। कति दिव्य बीस वर्षाणि हजार भवन्ति? इज 43। 12,000। 12,000। 12,000। अच्छा, 5 लाख। एक कल्प में कितने महायुग होते हैं? 6 महायुग। एक एक 1,000। सदी ना। 1,000 महायुग। नहीं। राइट। जी। एक जी। हजार। 1,000 महायुग होते हैं। एक अच्छा, एक कल्प। कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? अच्छा, 14। 14। और 14 एक मनवंतर। मनवंतर में कितने महायुग? 71। 71। सेवेंटी वन इंटू 71। इंटू 14 करिए। 14। 994 नौ सौ महायुग। डबल चौरानवे नाइन फोर महायुग हुए। कौन कह रहे थे भाई 1,000 नौ। महायुग होते हैं? हाँ, 994। वो तो संधि आएगी छेदी। तो 6 संधियां होती हैं 6 महायुग के बराबर। जी 15 जी। संधियां होती हैं 6 महायुग के बराबर, जी जी। है ना। एक संधि का मान कितना? जी। एक एक 6 कृतयुग महायुग और संधि का। एक 6 संधि 4800 का मान? महायुग। दिव्य वर्ष। एक सतयुग के 4800 दिव्य बराबर। वर्ष। एक सतयुग एक के बराबर। एक सदी। सतयुग का मान? 4800 दिव्य वर्ष। 4800 दिव्य वर्ष। तो 15 संधियां 4800 इंटू 15, कितना आ जाएगा ये? 72,000 दिव्य वर्ष। हाँ, तो इसको 12,000 से भाग करेंगे आप, क्योंकि एक महायुग के दिव्य वर्ष 6 12,000 महायुग। है, तो आपको 6 महायुग के बराबर संख्या महायुग। मिल हाँ। जाएगी, है ना। जी। जी सर। ठीक। तो ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र कितना होता है? अहोरात्र 2 कल्प। 2 कल्प के बराबर। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने अभ्यास किया है, लेकिन 2-3 ही प्रतिभागी बोल पा रहे हैं, बाकी सब शांत हैं। इसका मतलब बाकी लोग अभ्यास नहीं कर रहे हैं।
नहीं, है ना? कर तो रहे हैं सर सारे ही, कर तो सारे ही रहे होंगे बस। चलिए, अब 34वें छंद की ओर मैं आपको कंटिन्यू लेके क्लास चलता हूँ। अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, जी। चलिए। बहुत दिन बाद मिले हैं ना, दीपावली मनाई है तो अभ्यास टूट गया जी होगा। सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल टूटा है जी सर। देखिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है, दृश्यते जी। जी सर, दिख जी रही है जी। सम्यक। जी हाँ जी, जी। हाँ जी। क्या लिखा है, पढ़ें। भाना मस्ताक्षी। पढ़ दो भाई, कोई पढ़ रहा है तो बीच में। पढ़िए पढ़िए, मिश्रा जी। भानामष्टाक्षरस्य। हाँ जी, हाँ जी, चलो 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 ये पढ़ो बंद जी। करो। पश्चात् वसति मेरे पास है। यक्षरेन्द्रो वया स्वस्वोरया युगे। भानाम अष्टाक्षी वस्वद्री त्रिद्विद्वयष्ट शरेन्दवः बोधया भगणैः स्वै स्वैरूना स्वस्वोदया युगे। भानाम, भम नाम किम? नक्षत्रों के भगन। नक्षत्र। भगन। हाँ, तो नक्षत्रों का जो भगण है ना, नक्षत्राणाम भगणः भम उच्यते भा। भा नाम नक्षत्र, नक्षत्रों का जो भगण है, वो नक्षत्रों का भगण भी होता है एक महायुग में। अब तक हमने ग्रहों के भगण पढ़े, है ना? तो एक महायुग में कितना भगण होता है? नक्षत्र का भगण भी होता है। नक्षत्र का भगण का मतलब, जैसे नक्षत्र क्या है, नक्षत्र दिन क्या है, नक्षत्र दिन किसको कहते हैं? अभी आपने पढ़ा एक था पीछे। नक्षत्र उदय से अगला। हाँ हाँ हाँ। प्राणादि कथितो मूर्तस्तृट्यादि मूर्त संज्ञकः षड्भिः जी। प्राणै विनाड़ी स्यात् तत्षष्ट्या नाड़िका जी। स्मृता, है ना? और नाड़ी जी सर। षष्ट्या तु नक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम। जो 60 नाड़ी हैं, नाड़ी का मतलब 60 घटी, 60 नाड़ी का मतलब जी। 60 घटी, है ना? एक जी। नाड़ी का मतलब जी एक सर। घटी। तो 60 नाड़ी के बराबर 60 घटी हुआ, जिसको हम नक्षत्र दिन कहते हैं। 60 दंड भी उसको कहते हैं। लगभग 24 घंटे का समय होता है, लगभग 24 घंटे होता है, थोड़ा सा कम होता जी। है ना? ये भी मैंने आपको बता दिया था। 23 घंटे जी। 56 मिनट कुछ सेकंड होता है, क्योंकि पृथ्वी 4 मिनट समय एक अंश आगे बढ़ जाती है उतने समय में। तो जो नक्षत्र आज आसमान में जिस भाग में दिखाई दे रहा है ना, तो नक्षत्र का, जी। पृथ्वी का जो अक्षीय भ्रमण है ना, वही नक्षत्र दिन है। माने पृथ्वी अपने अक्षीय भ्रमण पर जब घूम जाती है पूरा पूरा, लगभग 24 घंटे में, उसी को हम नक्षत्र दिन कहते हैं। तो उसको नक्षत्र दिन कहिए, या फिर आप पृथ्वी का अक्षीय भ्रमण कहिए, बात एक ही है ना? तो ये जी। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, अस्माभिः अधीतम पूर्व कक्षायाम। अब बताइए तो जो भ्रम है ना इसमें, भा नाम, भ्रम का मतलब जी। भचक्र भ्रमण, पृथ्वी का अक्षीय भ्रमण। तो ये जो नक्षत्र दिन है, ये कितने हो गए अब तक, एक महायुग में कितने होते हैं, अब तक कितने हो गए, ये हम निकाल सकते हैं। दिन कितने हो गए, दिन से फिर मास निकाल सकते हैं, मास से फिर हम वर्ष में निकाल सकते हैं, लेकिन वो विषय हमारा यहाँ पर नहीं है। हमारा विषय यहाँ पर जो है, जो बात कही जा रही है, वो नक्षत्र दिन की कही जा रही है, कि कितने नक्षत्र दिन अब तक हो गए, माने कितनी बार पृथ्वी का अक्षीय भ्रमण हो गया। सीधी भाषा में ये समझ लीजिए उसको। तो कितना हो गया? भानाम अष्टाक्षी वस्वद्री त्रि द्वि द्वयष्ट शरेन्दवः भोदया भगणैः स्वै स्वैरूना स्वस्व स्वस्वोदयायु। संख्या बनाइए। अष्ट, अष्ट से मतलब आठ। हाँ, आठ। आठ। हाँ, आठ। तो 8 लिख लीजिए। इसको लिख लेते हैं, चलिए। अंकों में ही सर। हाँ, अंकों में ही लिखेंगे। जी अंका नाम वाम तो गति से, है ना? जी। जी। बाई और चलिए 88, अब। 8, 8 के बाद 88, अक्षी, टू, देखिए। दो। 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 हाँ, दो। नेत्र 2 हो गए।
उसके बाद चलिए आगे, वसु वसु वस्वद्री। 8 यहाँ पर संधि हो गई है ना। वसु वस्वद्री का मतलब है वसु धमा जमा अद्री। अद्री नाम वसु पर्वत। 8, पर्वत वसु कितने हैं? अष्टवसु 8, प्रसिद्ध। 8, 8 अष्टवसुवाः हाँ, प्रसिद्धाः। अद्री नाम पर्वत। 7। 8 7, त्रि, त्रि से 3। 3 3, द्वि, 2, 2 2। उसके बाद द्वि के बाद फिर लिखा है द्वयष्ट। यहाँ भी संधि हो गई है। द्विधन अष्ट। द्वयने 2 and अष्टयने 8, 2 and 8। शर, नहीं, पहले पहले 2 आएगा ना 5 जी। हाँ, शरः कामदेवस्य बाणः। 5, कामदेवस्य शरः पंच, 5, 5। और ऐन्दवः, इंदु का बहुवचन हो गया। इंदु कितने हैं? ये इंदवः, इंदु तो बहुत सारे नहीं है, मून, मून लेकिन 1, ये चूंकि संख्या बहुत सारी हो गई इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर लगा दीजिए आप 1। ठीक है। एते भगणाः भवन्ति एकस्मिन् महायुगे। 15822378288 है ना। तो नक्षत्र की एक परिभाषा क्या है? उदयात उदय द्वयांतवर्ती कालो ही, या नक्षत्रोदय द्वयांतर्गतः कालो। जैसे ग्रह का उदय होता है ना। आज सूर्योदय हुआ, कल को सूर्योदय कब होगा, उदय होते हुए कब दिखाई देगा। ऐसे ही नक्षत्र आज उदय हुआ, पृथ्वी का एक अक्षीय भ्रमण हो जाएगा, फिर से वो नक्षत्र उदय होगा। उसी को हम कह रहे हैं नक्षत्र का उदय होना, यानी एक नक्षत्र का दिन। वही है भ्रम। एक नक्षत्र दिन का मतलब एक पृथ्वी का एक अक्षीय भ्रमण। तो ये कितने होते हैं एक महायुग में? ये होते हैं 15822378288। एते भगणाः भवन्ति, है ना। कुत्र भवन्ति? एकस्मिन् महायुगे भवन्ति। अब देखिए, अब हमको नक्षत्र का भगण पता चल गया, है ना। तो नक्षत्र का भगण इतना हो गया। ये नक्षत्र के उदय हो गए। अब इनसे हम क्या करेंगे? भगण ही स्वही स्वही ऊनाः। ऊनाः अर्थात विशोधिता, बात करना घटाना है, कम करना है। भगणई तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, बहुवचन। भगणई स्वई स्वई, है ना। अपने अपने भगण के द्वारा, अपने अपने भगण के द्वारा। अपने अपने भगण के द्वारा से मतलब क्या है यहाँ पर? गृहस्य भगणा, है ना। जो ग्रह के भगण हैं उनसे, उनके द्वारा। ऊनहा माने कम करना है। तो क्या मिल जाएगा? स्वस्वोदया युगे, ग्रह के स्व स्व उदय मिल जाएंगे। जैसे सूर्य के उदय होते हैं। सूर्य के उदय कितने हो चुके अब तक? कितनी बार सूर्योदय हो चुका, कितनी बार भौम का उदय हो गया, कितनी बार बुध का उदय हो गया, ये हमको मिल जाएंगे। किससे मिल जाएंगे? ये जो हमारा नक्षत्र का एक महायुग का मान आ गया है। कितने नक्षत्र दिन एक महायुग में? 15822378288। अब इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से हम ऊनहा माने कम कर देंगे, ग्रहों के भगण को कम कर देंगे। तो ये संख्या को आप नोट कर लीजिए, 15822378288। अब मैं इसको हटा रहा हूं, 1 मिनट। चलिए, तो अब सूर्य के उदय कितने हो गए एक महायुग में, वो संख्या निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहले लिखेंगे आप यही वाला भगण। नक्षत्र भ्रमण कितना है? 158 2237 22 नहीं, 5 8 है जी, पहले 158 5 के बाद 8 है जी। हाँ जी, 158 2237 2237 223 जी, 828 828। जी। इसमें से माइनस करिए सूर्य के भगण। बताएं भाई, एकस्मिन् महायुगे सूर्यस्य कति भगणाः भवन्ति? 43,20,000 43,20,000 हाँ, तो 43,20,000 ये संख्या घटा दीजिए। तो घटा के बताइए कितना आया।
157 करोड़। 157 1 अरब 57 करोड़। 1577 79 91 917 7828। 828 ठीक है। 17 सही है। हाँ, ये क्या आ गए? 1 अरब 1577987828 क्या आ गए? सूर्य ये पूरे के क्षेत्र में एक ही बात हुए। हाँ, क्या कहा था अभी? भगणहि स्वई स्वई ऊनाहा। नक्षत्र के भगण से ग्रह के भगण को हमने ऊन कर दिया। ऊन मतलब कम कर दिया। तो क्या मिल गए? स्व स्वोदया युगे, अपने अपने उदय मिल गए। एक महायुग में ग्रह के उदय मिल गए, यानी सूर्य के उदय। सूर्य का उदय क्या क्या कहलाता है? सूर्योदयात अग्रिमे सूर्योदय यावत कह काला उच्यते सावन दिनम उच्यते। हाँ जी, हाँ सावन जी, दिन इन भी दो। तो कहते हैं उसको, जी जी। है ना? तो ये उदय सावन दिन आ उदय गए। सूर्य के सावन दिन आ गए। ऐसे ही आपको हर ग्रह के सावन दिन निकाल लेने हैं। हर ग्रह के उदय से अगले उदय तक कितने उदय हो चुके एक महायुग में, तो वही करना है। इसी संख्या से अब आप माइनस करिए चंद्रमा के भगण। चंद्रमा के भगण कितने निकाले थे हमने पिछले छंद में? 5 करोड़ 77 लाख 53 हजार हाँ। 335। चंद्रोच्चस्याग्नि शून्याश्वी वसु सुपर्णावायुगे। ये संख्या, ये छंद आपको याद करना है। इसी छंद में आप ये जी कोडिंग जो चल रही है ना आजकल, कोडिंग डिकोडिंग जो हो रहा है, ये संख्या याद करने का तरीका है ना, ये श्लोक के रूप में आपको याद रहेगा जी। हमेशा। और ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ये बड़े महत्वपूर्ण छंद हैं। सूर्य सिद्धांत का जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 30वें छंद से, जहां से हमने भगण निकालने शुरू किए। और आज यहाँ पर हम नक्षत्रों का भगण निकाल करके ग्रहों के सावन दिन निकाल रहे हैं। तो ये आप श्लोक रूप में अगर याद रहेगी, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था ये चीज याद कर लेना। तो कितना आया संख्या? जी। 1 52 44 84 92। 5 crore चंद्रमा के 77। फाइव हाँ, डबल सेवन 5 crore 77 lakhs 53,336। हाँ, हाँ, ये तो घटा दिए ना मैंने। 1 52 44 84 92 आ गया। ठीक है। इसको घटा दीजिए, घटा के आया 152। 1 52 डबल डबल फोर एट डबल फोर फोर डबल फोर 84 एट फोर 884 9 2 492। 492। 492। ठीक है, जी। ये संख्या आ जाएगी। 52 44। इसी में से अब मंगल के घटाइए। कुछ के भगण कितने हैं? 229। ये स्वाभाविक भगण लेने हैं इनके। मंगल के समझ रहे हैं बात आप? 22 Sir, Mars 22 lakhs 92 96,832। हाँ, 22,96,832। 832 हाँ ये हाँ, घटा ये दीजिए। कितना आएगा? 15799 22 lakhs 96। और 40996। ठीक है वरुणलाल जी। एक 57 99 40 996। सही है। बुध के बुध के मंगल स्वाभाविक भगण कितने हैं? 179 37 060। अरे भैया, बुध के और शुक्र के स्वाभाविक भगण भी तो सूर्य के ही भगण के बराबर हैं, हाँ जी, हाँ जी। Yes। 47 है ना? जुलाई वो तो वही आ जाएगा जी। हाँ, शीघ्रोच्च भगण नहीं लेने हैं। हाँ जी, वो तो सूर्य सूर्य बड़े के ही आएंगे। बराबर आ जाएंगे। जो जी सूर्य के हैं वही बुध के हो जाएंगे। जी। गुरु के बताइए। बुध Jupiter 3,64,220। हाँ, 3,64,220। ये कितना आएगा?
158 1973 608। ठीक है। एते भगणा, हाँ एते, हाँ भगण नहीं सावंदी, बृहस्पति के आ गए, बृहस्पति के उदय आ गए। अब शुक्र के बताइए, शुक्र के भी वही होंगे जो बुध के हैं, lakhs है ना। 22,000. जो बुध के हैं वही शुक्र के होंगे। Yes, yes. शनि के, शनि के भगण कितने हैं? 1,46,568। 568। ये घटा दी, क्या? घटा के बताइए कितना आएगा। 15820 91260। ठीक है। 158 158 ठीक है। जी हम सर। सर चलिए, और कौन बचा आप? राहु के राहु केतु, पात भगण भी, है ना। पात बताइए कितना था एक महायुग में? 232 238। 2 लाख, हाँ. हाँ, 232 238। 232 238। जी वामम पातस्य वस्वग्नि यमाश्वी शिखिदस्रकाः। यहां से संख्या बना लेंगे आप और उसको घटा दीजिए, अगर संख्या याद ना रहे, लेकिन आपको छंद हमेशा याद रहेंगी, है ना। वामम पातस्य वस्वग्नि यमाश्वी शिखिदस्रकाः। ये घटा के कितना आएगा? 158 158 05 20 के बाद 0 5 नहीं आएगा जी। 700 366। ठीक है। 00. Yes. 158247006। इसको गुरु जी उसमें से घटाना नहीं है जी, 158 वाले में से। पर इसमें घटाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि राहु की जो गति हाँ है वो कैसी है? जी जी, वो ये विपरीत जुड़ेगा। है। हम्म. इसको ये घटाना नहीं जुड़ेगा। है, इसको जी प्लस सर। करना है। यस यस, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक महायुग में जितने नक्षत्रों के भगण होते हैं वही नक्षत्र दिन कहे जाते हैं, और नक्षत्र के भगण में से ग्रह के भगण घटाने से ग्रहों के क्या मिल जाते हैं? 58 दिन। सावन सावन दिन मिल दिन. जाते हैं, है ना। जी आज इतना ही रहने देते हैं।